नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो गया है अलीगढ़ बुलेटिन का। अलीगढ़ बुलेटिन में पहली खबर थाना बन्ना देवी क्षेत्र से है, जहां बदमाशों द्वारा व्यापारी पर चलाई गई गोली शटर से हुई पार, सिर में बाट मारकर किया घायल। वहीं आगे खबर, जहां श्री बारहा सैनी कॉलेज सोसाइटी द्वारा श्री वाष्णेय बाल विद्यालय का सनातनी परंपराओं से हुआ भूमि पूजन। साथ ही अलीगढ़ में बिजली कर्मचारियों से मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। अधिकारियों ने थाने में दी तहरीर। इन सभी खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा। अलीगढ़ के थाना बन्ना देवी क्षेत्र अंतर्गत ITI रोड पर बदमाशों द्वारा व्यापारी पर गोली चलाने का मामला सामने आया है। वहीं बदमाशों द्वारा चलाई गई गोली व्यापार के कान के निकट होकर चली गई और लोहे के शटर में पार हो गई, जिसके बाद बदमाश कारीगर के सिर में बट मारकर मौके से फरार हो गए। वहीं इस घटना के बाद मौके पर मौजूद व्यापारियों ने बट मारने वाले बदमाश को पकड़ लिया और पुलिस को सौंप दिया, जिसके बाद पुलिस ने एक बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं इस घटना के बाद पुलिस ने घायल व्यक्ति का मेडिकल परीक्षण कराकर पीड़ित से लिखित शिकायत लेते हुए पुलिस अग्रिम कार्यवाही में जुटी हुई है। जी, क्या मामला है आज का? किस लिए आए आप बन्ना देवी थाने? देखिए, अभी कुछ देर पहले एक सूचना मिली थी जो हमारी कॉलोनी में गैस चूल्हे की रिपेयरिंग वगैरह का काम करने वाले लोकेश नामक व्यक्ति की दुकान पर 4 अज्ञात लड़के आए और उन्होंने उस पर फायरिंग की और साथ ही उसको जान से मारने की नीयत से जान से मारने का प्रयास किया जी। तो इसमें उनके यहाँ काम करने वाले एक कर्मचारी सानू नामक कर्मचारी ने वहाँ फायर में होने के बाद उनको पकड़ने का प्रयास किया। उस प्रयास में उन लोगों ने उसके सिर में तमंचे की बट मारी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया है और उसके काफ़ी चोट है। लेकिन एक मुलजिम को पकड़ लिया गया है और 3 मुलजिम भाग चुके हैं। तो अब पुलिस कार्रवाई के लिए हम लोग यहाँ थाने पर आए हुए हैं। विवाद क्या था और कौन लोग थे वो? विवाद देखिए, जैसा बताया जा रहा है कि दोनों ही पक्ष एक दूसरे से अपरिचित हैं। दोनों में से कोई भी एक दूसरे को जानता नहीं है। अब इसका मुख्य उद्देश्य क्या रहा, वो किस उद्देश्य से आए थे, किस उद्देश्य से उन्होंने हमला किया, ये तो पुलिस जानकारी के बाद में ही जांच का विषय है, उसके बाद ही पता लगेगा। क्या लोग थे वो? 4 लोग बताए जाते हैं। तो अभी एक आध उसमें गिरफ्तार किया हाँ, गया? एक गिरफ्तार हो गया, 3 अभी उसमें बाकी है। ये जो गिरफ्तार हुआ है इसका क्या नाम है? अभी पुलिस के संज्ञान में है सब कुछ, हमारे जानकारी में ऐसा कुछ नहीं है। क्या नाम है आपका? मेरा शानू, क्या हुआ था? हम दुकान बंद करके घर जा रहे थे। अच्छा। ये 4 लड़के मोटरसाइकिल से आते हैं हाँ। और किसी का नाम लेके और डायरेक्ट स्ट्रेट फायर करते हैं। ये नशे में होने के कारण इसका निशाना चूक जाता है, जो जाके शटर में लगता है। ठीक है। ठीक है, और फिर ये भागता है गाड़ी की तरफ, कहता है लोड वाला दे, अभी मारा नहीं, इसका काम तमाम करता हूँ। मैंने भैया क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, कहते कहते मैं इसके ऊपर लपका। मैं क्या है, कैसे मार रहा है, किसे मार रहा है? तो इसने मेरे ऊपर बटों से हमला किया और सीने झपटी में मेरे पैसे गिर गए। 8,000 रुपये तनख्वाह जो दी थी अभी मेरे भाई साहब ने। मेरा मोबाइल टूट गया है और इसको मैंने पकड़ के छोड़ा नहीं, मैंने इसको अच्छा, पकड़े रहा और ये मुझे मारता रहा बट से। अच्छा। और इसके 3 साथी फरार हो गए। अच्छा अच्छा। तो गोली जो मारी थी वो किस तरीके से मारी थी? मतलब सामने स्ट्रेट फायर किया था? सीधा स्ट्रेट फायर किया, सामने ये खड़ा है और आप जैसे खड़े हैं ऐसे ही हिल रहा था बस ये। अच्छा, और उसके मेरे मालिक के बिल्कुल बगल में से गोली गई है और शटर में लगी है। अच्छा अच्छा। और बाल बजा और दोबारा लोड कर कट्टा लेने अपने साथी से लेने गया है, तब मैंने इसको पकड़ा। क्या करते हो आप इनकी दुकान पर? मैं रिपेयरिंग करता हूँ गैस चूल्हे और फायर के सिलेंडरों। क्या नाम है आपका? मेरा भैया लोकेश कुमार सिंह नाम है। लोकेश, क्या हुआ था आज? अरे हुआ क्या, दुकान बनाने का टाइम आता, 8 बज रहे थे, जी। 8:15 के आसपास बैठे थे। तो मेरे लड़के देखे, मैं भाई दुकान बढ़ाओ, हम दुकान बढ़ा रहे थे, वो ताले लगा रहा था। उसके बाद में ऐसा हुआ, 2 ताले बंद, एक ताला बंद हो चुका था, तीसरे में मैंने सामने ताले लगा, चलो। अब 4 लड़के आते हैं 2 बाइक पे। ठीक है। 4 लड़के आते हैं 2 बाइक पे, एक उतरता है उसमें से, पीछे से भारी सा लड़का वो उतरता है और 3 में बाइक पे खड़े रहते हैं। ठीक है। तो आता उतर के सीधे उनने जो है अपना जो हथियार था उस पर उनने तुरंत मेरे सामने तान दिया और वो 1-2 गाली बकता है। उसके बाद में उनने वो फायर कर दिया। अच्छा, फायर हो गया, मिस, बच गया। कुल मिला के ये है कि तो दुकान में छेद भी हो गया है, हमारे बगल वाली दुकान में छेद भी हो गया है। अब ये मेरी बात समझ में नहीं आ रही है, वो क्यों आए और क्यों उनने हमला किया। मतलब कुल मिला के जान से मारने की मतलब कोशिश है, ये समझ लो एक तरह से। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट।
अलीगढ़ श्री बारा सैनिक कॉलेज सोसाइटी द्वारा श्री वार्ष्णेय बाल विद्यालय का सनातन की परंपराओं के अनुरूप हवन यज्ञ व मंत्रोच्चारण के साथ सुबह भूमि पूजन किया गया। बास्केटबॉल ग्राउंड के पास हवन यज्ञ के साथ भूमि पूजन की शुरुआत की गई, जिसमें श्री वार्ष्णेय मंदिर के महंत मनोज शास्त्री द्वारा वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ हवन यज्ञ किया गया। यज्ञ में सभी श्री बारा सैनिक कॉलेज सोसाइटी के पदाधिकारियों ने आहुति दी व प्रण लिया कि जल्द ही इस विद्यालय को बनाकर समाज में एक नया आयाम स्थापित करेंगे। भूमि पूजन कार्यक्रम में पधारे अतिथियों ने शिला पूजन कर विद्यालय की नींव रखी व इस विद्यालय के दान देने की घोषणा भी भरी, क्योंकि ये विद्यालय समाज के लिए समाज के द्वारा ही बनने जा रहा है। ये विद्यालय प्रथम चरण में नर्सरी से कक्षा 5 तक अगले साल 2024 में प्रारंभ कर दिया जाएगा। कार्यक्रम में मुख्य रूप से अध्यक्ष सीए अतुल गुप्ता, सचिव सीए गौरव वार्ष्णेय, उपाध्यक्ष त्रिलोक वार्ष्णेय, उमेश वार्ष्णेय, संयुक्त सचिव मनीष कुमार आदि लोगों ने भाग लिया। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। के लिए ये बहुत ही गौरव की बात है कि हम बारा सैनिक कॉलेज सोसाइटी की ओर से श्री वार्ष्णेय बाल विद्यालय का निर्माण कार्य कराने जा रहे हैं। ये प्राथमिक विद्यालय कक्षा नर्सरी से लेकर कक्षा 5 तक के बच्चों को शिक्षा देगा। हमारा पूरा प्रयास ये रहेगा कि समाज के वो बच्चे जो किसी कारणवश शिक्षा ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं, उनको इस बाल विद्यालय के तहत हम शिक्षा दे पाएँ और उनके जीवन को उज्ज्वल कर पाएँ। इस बाल विद्यालय की निर्माण के लिए हमारे समाज के बहुत सारे प्रबुद्ध नागरिकों ने, बहुत सारे समाज सेवियों ने एक कक्ष के निर्माण की घोषणा की है। स्वर्गीय श्री चंद्रशेखर सराफ जी की स्मृति में उनके परिवार ने एक हॉल के निर्माण की घोषणा की है। इसी प्रकार से बहुत सारे हमारे साधर्मी भाइयों ने 1-1 लाख रुपए का और दान देने की घोषणा की है। तो हमें लगता है कि ये कार्य आप सभी के और समाज के इन प्रयासों से जरूर पूर्ण हो पाएगा। मैं समाज के सभी नागरिकों को, समाज के सभी प्रबुद्धजनों को अपनी ओर से, अपनी पूरी प्रबंध समिति की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस पुनीत कार्य में अपना सहयोग दिया है। बारा सैनिक कॉलेज सोसाइटी के तत्वावधान में जो हमारा वार्ष्णेय महाविद्यालय चल रहा है, तो इसके साथ साथ हमें वार्ष्णेय बाल मंदिर का भी हम निर्माण करने जा रहे हैं। इसका नाम वार्ष्णेय बाल विद्यालय हुआ और जिसको नर्सरी से 5th तक संचालित किया जाएगा। उसके बाद अगले स्टेप में इसको 8 तक और उसके बाद इसके 12 तक हम इसके लिए प्रयासरत रहेंगे। इसके लिए भूमि पूजन का कार्य और शिलान्यास का कार्य हो चुका है। अब बहुत जल्दी ही इसका निर्माण कार्य शुरू करा दिया जाएगा। यहाँ आए हुए समाज के सभी लोगों ने जो दान का जो स्वरूप दिखाया है, उसके लिए मैं बहुत बहुत आपका आभारी हूँ और अपना आभार व्यक्त करता हूँ। शिलान्यास पूजन के बारे में आप क्या कहेंगी? बाल विद्यालय का शिलान्यास पूजन हुआ है वार्ष्णेय समाज का। मेरे को बहुत खुशी है कि मेरे हस्बैंड की तमन्ना थी कि वो बाल विद्यालय बनाए। जब वो बना नहीं पाए, वो चले गए, और उसके बाद अब बाकी समाज ने सोचा। मैं उनको सबको धन्यवाद देती हूँ बहुत बहुत, कि उन्होंने मेरे पत्नी का मान सम्मान रखा और उनके नाम का बहुत यश किया। मैं उन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। श्री अग्रसेन सेवा समिति अलीगढ़ द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन बैंक कॉलोनी प्रीमियर नगर स्थित कार्यालय पर किया गया। श्री अग्रसेन सेवा समिति के अध्यक्ष विनय अग्रवाल ने बताया कि संस्था द्वारा छात्राओं व महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने हेतु रोजगार परक कोर्स, सिलाई व मेहंदी का प्रशिक्षण अनुभवी शिक्षकों के द्वारा निःशुल्क दिया गया। ये प्रशिक्षण विष्णुपुरी स्थित विष्णुपुरी गृह निर्माण कन्या इंटर कॉलेज बेला मार्ग अलीगढ़ पर दिनांक 24 अप्रैल से 24 जून दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक रहेगा। कार्यक्रम संयोजक गौरव अग्रवाल राधे ने बताया कि प्रशिक्षण पूरा होने के बाद सभी लाभार्थियों की परीक्षा होगी। विजयी लाभार्थियों को पुरस्कार व प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा। समिति रजिस्टर्ड अलीगढ़ द्वारा छात्राओं व महिलाओं के रोजगार हेतु 2 महीने का कोर्स संस्था द्वारा कराया जा रहा है, जिसमें पूरा सिलाई का कोर्स, पूरा मेहंदी का कोर्स अनुभवी शिक्षकों द्वारा महिलाओं व छात्राओं को सिखाया जाएगा। और ये पूरा कोर्स श्री अग्रसेन सेवा समिति द्वारा निःशुल्क कराया जाएगा, जिसका रजिस्ट्रेशन श्री महाराजा अग्रसेन मेडिकल सेंटर किशनपुर तिराहा रामगढ़ रोड व श्री महाराजा अग्रसेन मेडिकल सेंटर नौरंगाबाद पर हो रहा है। ये कोर्स 2 महीने का रहेगा, जो कि 24 अप्रैल 2023 से 24 जून 2023 तक चलेगा। 2 महीने के कोर्स के बाद सभी लाभार्थियों का परीक्षा ली जाएगी और परीक्षा में जो विजय आएंगे, जो प्रथम, द्वितीय, तृतीय आएंगे, उनको पुरस्कार दिया जाएगा और सभी को इस कोर्स से रिलेटेड सभी को जो है सर्टिफिकेट उपलब्ध कराया जाएगा। इस कोर्स में जो भी सामग्री का इस्तेमाल होगा वो भी संस्था द्वारा निःशुल्क कराया जाएगा।
भविष्य को ध्यान में रखते हुए और रोजगार को ध्यान में रखते हुए संस्था जो है एक नई कार्य पर भी विचार कर रही है कि जो लोग इस संस्था द्वारा जो है ये कोर्स सीखते हैं उनको हम लोग रोजगार भी उपलब्ध करवा पाएं। इस श्रृंखला में भी हम लोगों का विचार विमर्श चल रहा है, इसमें भी हम आगे कार्य कर रहे हैं। धन्यवाद। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन 2023 को स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराए जाने के लिए जिला मजिस्ट्रेट, जिला निर्वाचन अधिकारी इंद्र विक्रम सिंह ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कलानिधि नैथानी के साथ गवाना तहसील में नामांकन प्रक्रिया, स्ट्रांग रूम एवं मतगणना समेत अन्य व्यवस्थाओं का निरीक्षण कर जायजा लिया। दोनों वरिष्ठ अधिकारियों ने निर्वाचन कार्य में लगे कर्मचारियों को कार्यों का निर्वहन पूरी जिम्मेदारी व समय से पूर्ण कराने के निर्देश दिए। जनपद में नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन 2023 के लिए सोमवार 17 अप्रैल से नामांकन प्रारंभ हो चुके हैं, जो 24 अप्रैल 2023 तक पूर्वाह्न 11 बजे से अपराह्न 3 बजे तक चलेगा। इस चुनाव में 11 मई को मतदान और 13 मई को मतगणना होगी। डीएम ने निर्देश दिए हैं कि पेयजल, छाया, बैरिकेडिंग, प्रकाश रैंप एवं वाहन पार्किंग की व्यवस्थाएं दुरुस्त रहें। डीएम एसएसपी में गवाना में तहसील में हो रहे नामांकन एवं नाम निर्देशन पत्रों की बिक्री स्थल का जायजा लिया। सभी प्रकार की व्यवस्थाएं इस दौरान चुस्त दुरुस्त पाई गई। वो लेकर आपके द्वारा गवाना में निरीक्षण किया गया, तो क्या निर्देश दिए गए हैं? ये गवाना तहसील में नॉमिनेशन का कार्य चल रहा है। मेरे द्वारा और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के द्वारा इसका निरीक्षण इस नज़रिए से किया गया है कि कोई कठिनाइयाँ तो नहीं है और सभी कुछ व्यवस्थाएं अपनी जगह पर कायम है कि नहीं, सब ठीक है और यहाँ पर शांतिपूर्वक नॉमिनेशन का कार्य चल रहा है। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ जनपद के थाना इगलास क्षेत्र के कजरौटा गांव में बिजली विभाग के जूनियर इंजीनियर को जमकर पीटा गया। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। विद्युत विभाग के अधिकारियों ने थाने में तहरीर दी। 3 नामजद व 8 से 10 अज्ञात लोगों के खिलाफ थाने में तहरीर दी गई है। घायल जूनियर इंजीनियर को पुलिस ने अस्पताल भेजा है। विद्युत बकाया वसूली अभियान को लेकर गई थी टीम। बकाया बिल को लेकर कनेक्शन काटने के बाद ये घटना हुई। कोतवाली ग्लास क्षेत्र के गांव कजरौट गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। कैसे कोई विद्युत टीम के साथ मारपीट का मामला है, क्या मामला है? गांव कजरौट में आज हम उच्च अधिकारियों के आदेश अनुसार कनेक्शन काटने गए, जहां पे विष्णु नाम के संयोजनकर्ता का लगभग 42,000 का बकाया था। जब उनका बकाये पर हमने मीटर काट दिया तो उनके घर के आसपास के 3 लोग, जिसमें पिंकू और सुरेश और कृष्णा करके और अन्य 8-10 लोगों द्वारा मारपीट की गई। इसमें लाठी और डंडे से उन्होंने हम पे हमला कर दिया। उसके बाद हमने 100 नंबर बुला के थाने में तहरीर दे दी और मेडिकल के लिए भी इंतजार। क्या पुलिस क्या कर पा रही है? कोई कार्रवाई हो पाई? कोई आरोपियों की गिरफ्तारी वगैरह कहाँ है लोग? अभी तक कुछ नहीं हुआ है। पुलिस द्वारा सिर्फ FIR ली गई है, अभी तक वो चढ़ी नहीं है। बाकी हम मेडिकल के लिए इंतजार कर रहे हैं। हम 2 घंटे से थाने में हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आशीष सिंह है। मैं इगलास बिजली घर पर जी। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में तेज रफ्तार कार का बिगड़ा संतुलन, सड़क किनारे पर लगे बोर्ड से टकराते हुए कार पलटी। कार सवार 6 लोग हुए गंभीर रूप से घायल। घटना होते ही राहगीर मौके पर दौड़े। राहगीरों ने कार में फंसे लोगों को निकालकर उपचार हेतु अस्पताल भेजा। सूचना के काफी देर तक पुलिस मौके पर नहीं पहुंची। अलीगढ़ के थाना बरला क्षेत्र के गांव पहाड़ीपुर का मामला बताया जा रहा है। अच्छा, ये जो गाड़ी के टकराई, कैसे टकराई? ये पलटी है जो छर्रामाई से आ रही थी। अच्छा, एकदम अचानक इसमें पलटी है। अच्छा, क्या लोग थे इसमें? 5 हैं। अच्छा, क्या लोग घायल हैं? घायल तो सभी हैं। अब कहाँ हैं वो लोग? अलीगढ़ ले गए। अच्छा, उपचार के लिए भेजा गया है? हाँ। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ महानगर में हर वर्ष की भांति इस बार भी बड़े ही धूमधाम से भगवान जगन्नाथ की 15वीं भव्य रथ यात्रा बड़े धूमधाम एवं भक्ति भाव के साथ निकाली गई। जगन्नाथपुरी की तर्ज पर रथ पर सजे भगवान जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा के विग्रह आकर्षण लग रहे थे। यात्रा का मुख्य आकर्षण देश विदेशी संतों के साथ राधे कुंज गौड़िये मंच से आए संत भी थे। उनके साथ श्रद्धालु भी झूमते चल रहे थे। रास्ते में जहां से यात्रा निकली, फूलों की वर्षा हो रही थी। यूसुफगंज बाराद्वारी से भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का शुभारंभ शहर विधायक संजीव मुक्ता राजा ने भगवान जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा के विग्रह की आरती उतारकर किया। कोल विधायक अनिल पाराशार, छरा विधायक रविंद्र पाल सिंह, MLC मानवेंद्र प्रताप सिंह, पूर्व मेयर शकुंतला महापौर, भाजपा प्रदेश मंत्री पूनम बजाज आदि शामिल हुए।
इधर घुमा दो यार, भीड़ आएगी। जय जगन्नाथ जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए आप सब विदित थे कि हमारे शहर के विधायक आदरणीय स्वर्गीय श्री संजीव राजा जी के नेतृत्व में जगन्नाथ भगवान जी की एक विशाल शोभा यात्रा हर वर्ष निकाली जाती थी और उसी की प्रेरणा लेकर आज भले ही हमारे शहर के विधायक आदरणीय संजीव राजा जी हमारे बीच में रहे, उनके प्रतिनिधि के रूप में, उनकी धर्मपत्नी के रूप में, वर्तमान नगर विधायक के रूप में आदरणीय मुक्ता संजीव राजा जी के नेतृत्व में ये जगन्नाथ यात्रा अनवरत रूप से इस वर्ष भी निकाली जा रही है और जिसका शहर के सभी धर्म परियोजनाओं के द्वारा इसमें भाग लिया जा रहा है। और निश्चित रूप से इस शहर विधायक वर्तमान श्री मुक्ता संजीव राजा जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने आदरणीय संजीव राजा जी की याद में इस कार्यक्रम अनवरत जारी रखा। इसके लिए हम सब धन्यवाद के पात्र हैं। देखिए, काफ़ी वर्षों से हमारे आदरणीय गुरु संजीव राजा जी के नेतृत्व में ये जगन्नाथ रथ यात्रा बड़े धूमधाम से निकल रही है और आज भी ये जगन्नाथ रथ यात्रा बड़े धूमधाम से निकल रही है। लेकिन आज गुरु संजीव राजा की जगन्नाथ रथ यात्रा के साथ साथ सबको याद दिला रही है कि इतनी अच्छी पहल उन्होंने की थी और आदरणीय भाभी जी ने, मुक्ता राजा विधायक जी ने जो कमान संभाली है, मैं धन्यवाद देती हूँ उनके लिए कि उन पति की मृत्यु पश्चात जो उन्होंने बीड़ा उठाया है, उनके सब जो कार्य गुरु जी के समय में होते थे, आज आदरणीय भाभी जी उन सब कार्यों को कर रही है। उन सबके चरणों में मैं नमन करते हुए वंदन करते हुए कहते हैं, जहाँ पर कृपा जगन्नाथ जी की हुई, जहाँ पर कृपा करे सब हुई। जगन्नाथ महाराज जी की नमन। जय जगन्नाथ। भगवान जगन्नाथ की यात्रा करीब 14 सालों से कंटिन्यू निकल रही है। इस वर्ष भी हर वर्ष की भांति निकाली जा रही है। इस साल थोड़ा मन मेरा विचलित था, लेकिन ठाकुर जी की कृपा से और ठाकुर जी का काम है, इसलिए भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा घर से ही प्रारंभ होकर लवरिया की सराय होते हुए, प्रतिभा कॉलोनी से होते हुए गंगा इंक्लेम कॉलोनी में समापन होता है और वहाँ पर काफ़ी भक्तजन इकट्ठे होते हैं। विशाल रूप से भंडारा चलता है। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में वृंदावन से भक्त आते हैं, विशाखापट्टनम से भक्त आते हैं, जो कि मस्ती में हरे कृष्णा हरे रामा करते हुए, संगीतन गाते हुए और अपनी मस्ती में झूमते हुए भगवान का रथ आगे लेके जाते हैं। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।